भगवान सुखदेव कह रहे हैं, राजन हम ईश्वर के अंश हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था, जैसे अपने यहां पूजा चल रही है, पंडित जी कहें भैया हमें गंगा जल चाहिए। आपने कहा महाराज अभी हम गए थे ना गंगा जी गंगोत्री, तो हम केन भर के लाए हैं, हम ले आएंगे। अब आपने कल सुबह जब यहां आए तो मन में विचार किया कहीं पूरी केन लेकर जाए पंडित जी वापिस ही ना दे तो क्या करें। आपने सोचा जी एक कटोरी एक गिलास में ले लेते हैं, थोड़ा सा डालेंगे सारा गंगा जल हो जाता है, गंगा जल की तो एक बूंदी काफी है। और आपने क्या किया, एक गिलास में गंगा जल लिया और लेकर आए। अब इधर पंडित जी तैयारी कर रहे थे तो आपने गंगा जल की गिलास यहां रख दी और सोचा कि चलो गोपाल महाराज को प्रणाम कराऊं। और आप अंदर भगवान को प्रणाम करने चले गए और बाहर निकलकर आए तो देखा कि कुत्ते ने उस गंगा जल के गिलास के मुंह लगा दिया। हाँ, कोई कुत्ता उस गंगा जल की गिलास के मुंह लगा रहा और आपने देख लिया। तो बताओ क्या आप उस गंगा जल को पूजा में काम में लोगे? लेंगे? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि कुत्ते ने मुंह लगा दिया, इसलिए गंगा जल अपवित्र हो गया है। एक गिलास गंगा जल के कुत्ते ने मुंह लगा दिया सो अपवित्र हो गया। लेकिन वहां गंगा जी में बताओ 1000 कुत्ते एक साथ डूब जाए तो भी गंगा जी अपवित्र होती है क्या? नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो गंगा जी है और यहाँ एक गिलास है। भगवान भगवान है भैया, हम जीव हैं। और एक बात बताओ, चलो मैं छूट देता हूं, भगवान ने महाराज किया तो आप भी करो, लेकिन बाकी काम किए वो भी तो करके बताओ। 4 वर्ष के कन्हैया ने 100 फण वाले काली नाग को नाथ दिया था, तो आप एक कोई काला सांप ही पकड़ के बताओ ना, देखें पकड़ सकते हैं क्या? 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोष के गिरिराज महाराज को 7 दिन तक अपनी एक इस छोटी सी अंगुली पर गिरिराज महाराज को 7 दिन तक 7 रात्रि तक उठाए रखा। आप 7 कोष के गिरिराज नहीं, 70 किलो के पत्थर नहीं, 7 किलो के पत्थर को 7 दिन नहीं, केवल 7 घंटे एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से इसे पकड़ के बताओ, देखो कर सकते हैं क्या? फिर जब ये काम नहीं कर सकते तो ये क्यों करने की बराबरी करते हो? प्रेम से बोलो। महाराज इसी के उपरांत भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के राक्षस का उद्धार किया। युगल गीत का वर्णन। इधर कंस ने एक और राक्षस भेजा जिसका नाम है अरिष्टासुर, और भगवान ने इस अरिष्टासुर का भी उद्धार कर दिया। इधर कंस ने मीटिंग बुलाई और कहा रे भैया महाराज, कंस ने मीटिंग बुलाई और कहा भैया अब क्या करें? एक एक राक्षस भेज रही है और ये सबको मार देता है। कृष्ण मर नहीं रहा है और ये मार देता है। मंत्रियों ने कहा महाराज वहां एक एक भेज रहे हो नहीं इसलिए मार देता है। कि तो एक काम करो, कृष्ण को यहां बुला लो, कृष्ण को मथुरा में बुला लो, आप हम सभी मिलकर उसे मार देंगे। अरे तो भाई बुलाने के लिए क्या करें? एक ने कहा महाराज छोटे छोटे बालकों का मन मेला देखने का ज्यादा होता है, एक काम करो मथुरा में मेले का आयोजन करो। मेले का आयोजन करोगे तो महाराज ये कृष्ण बलराम आएंगे, और कृष्ण बलराम आएंगे तो आप हम सभी एक साथ मिलकर इसे मार देंगे। और सज्जनों, कंस ने यहां एक धनुष यज्ञ का आयोजन किया। कंस के पास एक धनुष था जो भगवान शंकर ने दिया था कंस को। किसने दिया था? भगवान शंकर ने। और कहा था कंस इस धनुष को भगवान नारायण के सिवाय कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इस धनुष को तोड़ सकता वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्रेम से बोलो। हाँ, अगर ये धनुष टूट गया तो तेरा मरना भी पक्का है। और यहां कंस ने अक्रूर जी महाराज को कृष्ण बलराम को लेने के लिए भेजा। नारद जी महाराज पधारे भगवान श्री कृष्ण के पास, और भगवान श्री कृष्ण से आकर कहने लगे प्रभु
इस कंस का अत्याचार बड़ा बढ़ गया है प्रभु, अब इस दुष्ट को ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। भगवान कृष्ण से क्या कहा, ये दुष्ट अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहना चाहिए। और उधर वृंदावन में जाकर, वो मथुरा में जाकर कंस से कहा, रे कंस तू इन छोटे छोटे बालकों को ही नहीं मार सका। कंस ने कहा, महाराज रुको देखो, परसों को मैं प्लानिंग बना रहा हूं, वो यहाँ आ गई तो फिर मार दूंगा। हाँ मैं परसों उनको मरा हुआ देखना चाहता हूं। भगवान कृष्ण को तो कह दिया कि कंस को मरा हुआ देखना चाहता हूं, और कंस को कह दिया कि उनको मरा हुआ देखना चाहता हूं। इधर अक्रूर जी महाराज भगवान श्री कृष्ण बलराम को लेने के लिए पधारे हैं। और यहां कंस ने एक राक्षस और भेजा जिसका नाम है केसी। ये घोड़ा बन के गया और भगवान ने इसका भी उद्धार किया। इधर अक्रूर जी महाराज जो हैं भगवान के बड़े प्रेमी भक्त हैं। अक्रूर जी वैसे रिश्ते में भगवान के काका जी लगते हैं। क्या लगते हैं? काका जी। अक्रूर जी मन में विचार करते रहे, मैं वृंदावन जाऊंगा, कृष्ण बलराम मुझे देखेंगे और मुझे देखते ही मुझे प्रणाम करेंगे। कृष्ण बलराम मुझे प्रणाम करेंगे ने, तो वो जैसे प्रणाम करेंगे तो मैं तो दोनों को उठाकर मेरी छाती से लगा लूंगा। और अक्रूर के हाथ से महाराज घोड़े की लगाम छूट जाती है और वो तो भाव में भरकर ऐसे खड़े हो जाते हैं और घंटों तक खड़े रहते हैं। अब जब घोड़ों की लगाम हाथ से छूट जाए तो घोड़े चलेंगे क्या? और महाराज मथुरा से वृंदावन की दूरी है केवल 3.25 कोस। कितनी कोस की? 3.25 कोस, 10 किलोमीटर की दूरी है वृंदावन मथुरा की। और अक्रूर जी महाराज सुबह चले थे, शाम तक भी वृंदावन नहीं पहुंचे। अरे पहुंचे किसे? रथ चले तो पहुंचे न जी। अक्रूर जी महाराज, शाम का समय है, संध्या के समय अक्रूर जी वृंदावन में पधारे। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम गैया चरा के बछड़ों को अपने स्थान पर ले जा रहे हैं। और जैसे ही अक्रूर जी को देखा, अक्रूर जी को देखकर मेरे कन्हैया ने प्रणाम किया। अक्रूर जी महाराज ने उन्हें गले से लगाया। बाबा आनंद के महल में लेकर अक्रूर जी को गए। अक्रूर जी महाराज को बाबा आनंद ने स्नान करवाया, पूजन किया, सुंदर वस्त्र पहनाए, गैया के दर्शन करवाए, भोजन हुआ। बाबा आनंद ने अक्रूर जी से पूछ लिया, भैया कैसे आना हो? अक्रूर जी ने कह दिया, मैं कृष्ण बलराम को लेने के लिए आया हूं। क्यों? अक्रूर जी कहते हैं कि कंस ने यहां मथुरा में एक आयोजन रखा है। जितने ब्रज के बड़े बड़े मल्ल हैं उन मल्लों को कंस सम्मानित करना चाहता है। और कृष्ण बलराम का भी नाम सुना है, इसलिए कृष्ण बलराम को मैं लेने के लिए आया हूं। मैया यशोदा ने मना कर दिया, नहीं मैं नहीं भेज सकती मेरे बालक। अरे मैं मेरे बेटों को नहीं भेज सकती। जिस कंस ने मेरे बेटों को 6 महीने चैन से नहीं बैठने दिया, कैसे भेज दूं? बलराम जी ने कहा, देवी मथुरा में मेला है, सभी के बालक मेला देखने जा रहे हैं, तो क्या अपने बालक ना जाए? और अरे देवी तुम कब तक उन्हें नहीं भेजोगी मेला देखने के लिए? बाहर कब तक नहीं भेजोगी? बड़ा समझाया लेकिन मैया यशोदा नहीं मान रही। सज्जनों, वैसे भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को मना किया था कि मैया को कुछ मत बताना, लेकिन जब मैया यशोदा ने जिद कर ली कि नहीं भेजूंगी, अक्रूर जी ने कह दिया, रे नंदरानी क्यों नहीं भेजेगी? क्या अधिकार है तेरा कृष्ण बलराम पर जो तू नहीं भेजेगी? मैया यशोदा ने कहा कि मैं उनकी मां हूं और मां का अधिकार बेटे पर सबसे ज्यादा होता है। अक्रूर जी ने कह दिया, रे नंदरानी तू उनकी मां नहीं है, कृष्ण बलराम की मां तो देवकी है, वसुदेव जी उनके पिता है। और जो सुना मैया यशोदा ने कि मैं उनकी मां नहीं। महाराज
मैया यशोदा की आंखों से आंसुओं के पनारे बह चले। इधर रात के 12 बजे भगवान कृष्ण की नींद खुली, देखा कि पलंग पर मैया यशोदा नहीं है। जैसे ही कन्हैया उठकर बैठे तो देखा शोक में एक खंबे से पीठ लगाकर मैया यशोदा रो रही है, दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। भगवान कृष्ण रोते रोते गए और कहा, मां क्या बात है? अपने नन्हे से हाथों से मैया यशोदा के आंसुओं को पूछा, कहा मैया मैया क्या बात है, काय को रोती है? क्या मेरे मथुरा जाने से तू रो रही है? तो मैं नहीं जाता। मैया ने कहा, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं, मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि तू मथुरा जा रहा है। बेटा मुझे तो आज पता चला कि तू मेरा बेटा ही नहीं है। मैं इतने दिन तुझे अपना बेटा समझ रही थी कन्हैया, लेकिन मुझे आज पता चला है कि तू मेरा बेटा नहीं, तो तू देव की वसुदेव का बेटा है। कन्हैया ने कहा, मां किसने कह दिया मैं तेरा बेटा नहीं हूं? मां मैं तेरा बेटा था, तेरा बेटा हूं और तेरा ही बेटा रहूंगा। और मैया यशोदा को समझाया बुझाया, रात्रि में शयन करवाया। सुबह 4 बजे कन्हैया उठे। महाराज कन्हैया स्नान ध्यान से निवृत्त हुए। अक्रूर जी महाराज ने रथ सजा लिया। कृष्ण बलराम दोनों तैयार होकर मैया यशोदा के सन्मुख आए। कहा, मां आज्ञा दो। मैया कुछ बोलती नहीं, रोती रहती है। भगवान कहती रहे, मैया तू इतनी काहे को रोती है? हम जा रही हैं तो कोई सदा के लिए थोड़ी जा रही है। आज जाएंगे, कल मेला देखेंगे, परसों वापस आ जाएंगे, परसों आगमिष्यामि। और महाराज भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा से प्रणाम करके जैसे ही रथ में बैठकर अक्रूर जी महाराज ने नंद भवन का जैसे ही द्वार खोला, सज्जनों नंद भवन के बाहर तो लाखों नर नारियों की भीड़ लगी है। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। भगवान के नन्ही नन्ही गोप सखा, अरे हमारे प्राणधन कृष्ण को लेकर कहां जा रहे हो? अरे कृष्ण तू कहां जा रहा है? भगवान ने कहा, भैया मैं कहां जा रहा हूं? मैं मेला देखने जा रहा हूं। आज जाऊंगा, कल रुकूंगा, परसों आ जाऊंगा। भगवान के सखाओं ने कहा, लाला तूने तो परसों की बात ऐसे कर दी भैया, जैसे परसों में और आज में कोई समय ही ना निकला हो। लाला जब अपन गैया चरा कर घर आते हैं, जब हम गैया चरा कर अपन घर आते हैं, तू तेरे घर चला जाता है, हम हमारे घर चले जाते हैं कन्हैया, वो एक रात निकालना हमारे लिए मुश्किल होता है। ग्वाल वाल अपने घरों में जाकर रोज रोते हैं कि हे भगवान ये रात क्यों बनाई, क्योंकि रात होने के कारण हमें हमारे घर आना पड़ता है। कन्हैया अपने घर चला जाता है, हम एक क्षण कन्हैया के बिना नहीं रह सकते, ये बीच में रात क्यों बना दी? ग्वाल कहते रे लाला हम एक रात नहीं निकाल सकती तो 3 दिन कैसे निकालेंगे? भगवान ने कहा, अच्छा ऐसी बात है तो तुम एक काम करो ना, तुम ही मेरे साथ चलो। और महाराज भगवान के सखा भी संग हो लिए। इधर भगवान श्री कृष्ण का रथ थोड़ा आगे ही चला था। आगे चलकर देखा तो महाराज राधा रानी ब्रज की गोपियां हिलकियों से रो रही है। महाराज कुछ गोपियां तो भगवान श्री कृष्ण के रथ के आगे सो गई। कहा, रे अक्रूर तेरा नाम किसने अक्रूर रख दिया? तू तो बहुत बड़ा क्रूर है। अक्रूर वो होता है जिसके मन में दया हो। तू तो बहुत बड़ा क्रूर है जो हमारे प्राणधन श्री कृष्ण को हमसे छीन के ले जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण रथ से उतरे, राधा रानी के पास गए। राधा रानी को कहने लगी, राधा तू तो मेरी प्राण वल्लभा है, मेरी शक्ति है, और तू ही मेरी इस लीलाओं में बाधा बनेगी तो मैं कैसे आगे की लीलाओं को संपन्न करूंगा?
राधा रानी ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु मैं कभी आपको रुकने के लिए नहीं कहूंगी, आपको जाना है, आप पधारिए। भगवान ने कहा, राधा आज मैं तेरे से एक वचन मांगता हूं तो मुझे वचन दे। राधा रानी ने कहा, प्रभु आप वचन की बात करते हैं, आप मेरे प्राण लेना चाहे तो प्राण मांग लो, मैं प्राण देने के लिए तैयार बेटी हूं। भगवान ने कहा, नहीं मुझे एक वचन चाहिए तेरे से। भगवान ने कहा, राधा रानी ने कहा, प्रभु मांगो। भगवान ने कहा, राधा मैं तुमसे एक ही वचन मांगता हूं कि आज मेरे जाने के बाद तेरी आंखों से कभी आंसू नहीं आने चाहिए। राधा रानी ने अपने कान बंद कर लिए, कहा, प्रभु आप मेरे प्राण मांग लो, राधा देने में देर नहीं करेगी, लेकिन ये वचन मैं नहीं दे सकती, क्योंकि आज के बाद इन आंसुओं के सहारे ही तो मुझे जीना है, इन आंसुओं के साथ ही मेरे को जीना पड़ेगा। प्रभु मैं ये वचन नहीं दे सकती। राधा रानी को, ब्रज गोपियों को भगवान ने समझाया बुझाया, थोड़े आगे चले। इधर महाराज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण रथ से मैया यशोदा के महल से निकले थे न जी, मैया यशोदा उठी, कन्हैया के पीछे थोड़ी दौड़ी और बीच चौक में धड़ाम से मैया यशोदा नीचे गिर पड़ी, मूर्छित हो गई। भगवान श्री कृष्ण का रथ जैसे ही वृंदावन के बाहर निकलने ही वाला था, इधर मैया यशोदा को होश आया। मैया यशोदा कहती रहे, मेरा लाला, मेरा कन्वा, मेरा बेटा कहां है? एक ने कहा, मैया अभी अभी तो वो रथ में बैठ के चला गया है। और महाराज मैया यशोदा कृष्ण के पीछे दौड़ पड़ी है। और ध्यान दे के सुनेगा मेरे सज्जनों, जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उस समय मैया यशोदा की उम्र 80 वर्ष थी। कितने वर्ष की? और आज कन्हैया की उम्र है 11 वर्ष और 56 दिन। कितने दिन के हैं कन्हैया? 11 वर्ष और 56 दिन के। तो मैया यशोदा कितने की हो गई? 91 वर्ष की मैया यशोदा। जो सुना कि मेरा लाला तो जा रहा है, बूढ़ी अम्मा दौड़ पड़ी रथ के पीछे। जैसे ही रथ मथुरा वृंदावन से बाहर निकलाई था, भगवान कृष्ण ने पीछे मुड़कर देखा तो मैया यशोदा दौड़े चली आ रही है। भगवान कृष्ण बलराम दोनों रथ से धड़ाम से कूद पड़े और जाकर मैया यशोदा की गोद में चढ़ गए। और मैया यशोदा ने अपने आंखों के आंसुओं से दोनों के सिर को भिगो दिया। भगवान कहते, मां क्या बात है? अरे अगर हमें नहीं जाने देना है तो मना कर दो ना, हम नहीं जाएंगे। लेकिन काई को रोती है आप? भगवान कहते हैं, मामा नहीं जाना है तो मना कर दो, हम नहीं जाएंगे। मैया कहती है, बेटा मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आई हूं। बेटा मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं, मैं माफी मांगने के लिए आई हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आज पता चला है कि तू कोई साधारण बालक नहीं, तू तो बहुत बड़ा राजकुमार है भैया। और मैंने तुझे एक माखन की मटकी के बदले बांध दिया था। अरे तेरे जैसे राजकुमार पर तो हजारीन मटकियां मार दी जाए तो भी कम है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मां दुनिया में अगर मुझे बांधने का किसी में सामर्थ्य है ना तो वो तेरे में है। दुनिया में मुझे कोई बांध नहीं पाया। कहा है, किसे महेश दिनेश सुरेश हूं, जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अनादि अखंड अछेद सुभेद बतावे। कि नारद से शुक व्यास रटे, पचिहारि तवु
महाराज भगवान कहते हैं मैया तेरे इस प्रेम ने ही तो मुझे बांधा था, वरना कि शेष महेश दिनेश सुरेश जाहु निरंतर ध्यावे, कि ताहि अनादि अखंड अच्छेद सुवेद बतावे, कि नारद थे शुक व्यास रटे पचिहार तवो पुनि पार न पावे, ताहि अहीर किछु हरिया छछिया भरिना छाछ पिनाच न चावे। मैया ये तो तेरा ही सामर्थ्य था जो तूने मुझे बांध लिया। और ध्यान दे के सुनिएगा मेरे सज्जनों, जिस समय भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने बांधा था उस समय भगवान की उम्र कितनी थी? कल सुन रहे थे ना, भगवान को उखल के बांधा था मैया यशोदा ने। जिस समय भगवान श्री कृष्ण को मैया यशोदा ने बांधा उस समय भगवान कृष्ण की उम्र थी 4 वर्ष। कितने वर्ष की? और आज कन्हैया की उम्र कितनी है? 11 वर्ष। आज भी भगवान ने अपना पीतांबर ऊपर करके, वैसे तो मैया यशोदा ने रेशम की रस्सी से बांधा था, भगवान कृष्ण को जो बांधा था ना तो रेशम की रस्सी से बांधा था, लेकिन भगवान कृष्ण तो बड़े कोमल हैं, इसलिए कहीं थोड़ा खरोच आ गई और उस खरोच को ठाकुर जी ने कभी ठीक ही नहीं होने दिया महाराज। जैसे ही वो खरोच ठीक होने वाली होती और भगवान कृष्ण उसे अपने नाखून से कुदेर देते, खून निकाल देते। 4 वर्ष पहले मैया 7 वर्ष पहले मैया यशोदा ने कन्हैया को बांधा और आज कृष्ण ने अपनी वो पीतांबर ऊपर करके कहा, मां देख ये तेरे प्रेम की निशानी को आज भी मैं साथ लेके जा रहा हूं। और तब ही नहीं 114 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 114 वर्ष बाद भी मैया यशोदा से कन्हैया मिलेंगे प्रभाषक क्षेत्र में, तो अपना पीतांबर करके फिर वो निशान बताएंगे कि देख मां तेरे इस निशान को आज भी अवेर के रखा है। मैया यशोदा को समझाया बुझाया, भगवान वहां से आगे चलने लगे। जैसे ही रथ में बैठकर जाने लगे, महाराज जैसे ही कन्हैया चलने लगे, इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण का जब तक रथ दिखता रहा तब तक ब्रज की गोपियां, राधा रानी, ब्रज की गैया टकटकी लगाकर मथुरा की तरफ देखती रही। जब तक भगवान के रथ की ध्वजा दिखती रही तब तक टकटकी लगाकर भगवान के रथ को देखती रही। और जब तक महाराज भगवान के रथ के पहियों की उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही तब तक ब्रज की गोपियां मथुरा की तरफ देखती रही, रोती रही और गाती रही और कहती रही क्या? छोड़ के न जाओ घनश्याम, बाके बिहारी नंदलाल। छोड़ के न जाओ घनश्याम, बाके बिहारी नंदलाल। के आंसू सारे ब्रिज को भिगोए। हृदय की यही
बिहारी नंदलाल। ओ छोड़ के न जाओ घनश्याम, बाके बिहारी नंदलाल। जाते हो तो तुम चले जाना, तुम चले जाना, लेकिन हमारे प्राण संग लेके जाना। लेकिन हमारे प्राण संग लेके जाना। जी ना सकेंगे तेरे बिन, बाके बिहारी नंदलाल। हो छोड़ के न जाओ घनश्याम, बाके बिहारी नंदलाल। छोड़ के न जाओ घनश्याम, बाके बिहारी नंदलाल। महाराज, जब तक कृष्ण का रथ दिखता रहा, जब तक कृष्ण की रथ की ध्वजा दिखती रही, जब तक भगवान श्री कृष्ण के रथ के पहियों से उड़ने वाली धूल दिखाई देती रही, तब तक ब्रज की गोपियां गाती रही, रोती रही, छोड़ के न जाओ घनश्याम, बांके बिहारी नंदलाल। इधर महाराज अक्रूर जी को भी थोड़ा संकोच हो गया था, शंका हो गई थी, इसलिए भगवान ने अक्रूर जी को यमुना जी में दर्शन दिए और अक्रूर जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति का गान किया। और इसी के उपरांत इधर भगवान श्री कृष्ण के जो मित्र और बाबा नंद हैं वो पहले ही आगे यमुना बाग में ठहरे हुए थे और भगवान श्री कृष्ण को जैसे ही मथुरा के पास लेकर गए, अक्रूर जी ने कहा प्रभु चलो। भगवान ने कहा कि अभी हम नहीं जाएंगे किसी के घर, क्योंकि हमारा नियम है क्या, जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होता हम किसी के घर नहीं जाएंगे। कौन सा संकल्प? हाँ, मामा जी को तो ठिकाने नहीं लगाएंगे ना, तब तक किसी के घर नहीं जाएंगे। प्रेम से बोलो। हाँ, एक बात बताऊं, भगवान श्री कृष्ण जब तक ब्रज में रहे, वृंदावन में रहे, 4 नियम पालन किए। कितने नियम, कौन कौन से, तो ध्यान से सुनना। जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे तब तक अपने केस नहीं कटवाए। दूसरा, जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे अपने हाथों में कोई शस्त्र धारण नहीं किया। यहां तक कि बछड़े चराने, गाय चराने जाते तो हाथ में डंडा लकड़ी भी नहीं, केवल बंसी हाथ में रखी। ये बंसी किसका प्रतीक है? प्रेम का। भगवान कहते भैया मेरी ब्रज लीलाओं में तो प्रेम ही प्रेम है। तीसरा, जब तक भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में रहे तब तक अपने माथे पर सोने या चांदी का मुकुट धारण नहीं किया, केवल मोर का मुकुट धारण किया। और कहते हैं कि मोर कामजयी होता है, इसलिए मोर के उतारे हुए पंख को भगवान ने अपने माथे पर धारण किया है। चौथा, जब तक भगवान वृंदावन में रहे तब तक अपने पैरों में पनैया, खड़ाऊ, चप्पल, जूते नहीं पहने थे। क्यों? मैया कहती रे लाला तो गैया चरान जाते हैं भैया, तेरे पैरों में कांटे चुभ जाएंगे, कंकड़ चुभ जाएंगे। तो भगवान कहते हैं मैया अगर तुझे पनैया पहनानी है ना तो सबसे पहले हमारी गैया को पहना, क्योंकि भी ये गैया भी तो नंगे पांव जाती है जंगल में। हाँ,
अरे गैया भी नंगे पांव जाती है, और अगर गैया के पैरों में कांटा कंकड़ नहीं चुभता तो मैया मेरे कैसे चुभेगा। और महाराज आज भगवान यहां यमुना बाग में ही रुके। शाम को कन्हैया ने कहा अपने पिताजी बाबा नंद बाबा से कि बाबा हमारा मन है कि हम ये मथुरा देखें, मथुरा के दर्शन करने का मन है, क्योंकि शहर है ना मथुरा, तो अब शहर तो देखना पड़ता है। बाबा हमारा मन है कि मथुरा देखें। बाबा ने मना कर दिया, भैया ये राजा की नगरी है और यहां चलने का भी ध्यान रखना पड़ता है और कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अपन तो गांव में रहते हैं, गांव में तो कैसे भी रह लो, लेकिन यहाँ शहर में एक बात बताऊं आपको, ब्रजवासियों की पहचान है, खाकी जो ब्रजवासी होंगे ना उनकी ये पहचान होती महाराज, वो बोलंत हीरा बचनंतकारी। दो चार ब्रजवासी जहां इकट्ठे हो जाएंगे ना तो वो बोलते हैं बड़े जोर जोर से। हाँ, हमारे साथ एक झांकी वाले अभी वो दूसरी जगह कोई कारण से नहीं आ पाए, वो सदा रहते हैं ना बलराम जी, उनका नाम बलराम जी, पिछली बार वो आए थे यहाँ, वो फोन पर भी बात करते हैं ना तो ऐसे बात करते जैसे यहाँ से डायरेक्ट मथुरा वो सीधा ही सुना देंगे बिना फोन से ही, इतना जोर जोर से बोलते हैं वो। ब्रजवासी की पहचान है महाराज, जोर जोर से बोलेंगे, बोलन तेरा जोर जोर से बोलेंगे, और बचनंत गारी बात बात में गाली निकालेंगे, बात बात में गाली निकालेंगे। हाँ, 2-4 साल में भी रह के आए तो थोड़ा मैं भी सीख के आ गया हूं, बताऊं। इधर कह रहे बताओ। हाँ महाराज, ब्रज में कई गालियां निकाली जाती है, जैसे अपने तो कहते हैं साले, उधर कहते सारे, दारी के, हाँ और भी कई जो नहीं बता सकता, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। महाराज बाबा नंद ने कहा तुम वहां जाकर कहीं गाली निकाल दो तो। कन्हैया ने कहा बाबा हम तो काउते बोलेंगे ही ना। अच्छा ठीक है जाओ। और महाराज भगवान श्री कृष्ण बलराम और भगवान के सभी सखा चलने लगे। जैसे ही महाराज मथुरा में प्रवेश किया, भगवान सुखदेव कहते हैं कि मथुरा की जो गोपियां हैं महाराज अपने अपने महलों पर चढ़कर भगवान श्री कृष्ण पर, भगवान के सखाओं पर पुष्प वृष्टि कर रही है कि प्रसाद शिखरारूढ़ा प्रीत्युत्फुल्ल मल्लिका अभ्यवर्षन् सोमनस्य प्रमद बलकेशवो। महाराज मथुरा की गोपियां भगवान श्री कृष्ण बलराम एवं उनके सखाओं पर पुष्प वर्षा कर रही है। भगवान के सखाओं को शर्म लगने लगी, कहा अरे लाला भैया पहले कहना चाहिए था ना कि हमारा मथुरा में स्वागत होगा, अगर मथुरा में स्वागत होने की पता होती तो अच्छे कपड़े पहन के आते। अरे भैया हम तो जिन कपड़न को पहन के गैया चराने जाते वही पहन के आ गए, कपड़े दपड़े तो अच्छे होने चाहिए ना। भगवान कृष्ण का चिंता मत करो, मामा जी की नगरी है, अभी सब व्यवस्था हो जाएगी, मामा जी सब व्यवस्था कर देंगे। अब तो महाराज थोड़े आगे चले तो यमुना जी के किनारे एक धोबी कपड़े धो रहा था। क्या कर रहा था? धोबी कपड़े धो रहा था। तो भगवान श्री कृष्ण उस धोबी के पास जाकर कहने लगे मामा जी कछु वस्त्र दे दो ना। देखो जी मामा की गांव का तो सब मामा ही होते ना। हाँ आप नडत क्यों ना, फिर को तो वही भाई हो गए। हाँ हाँ समझ गया होते। अब महाराज मामा के गांव का सब मामा। भगवान ने कहा मामा जी थोड़े वस्त्र दे दो ने। एक बात और अंदर की बताऊं, प्रधानमंत्री से जितना मिलना सहज है उससे ज्यादा कठिन उसकी पीए से मिलना होता है। हाँ पीए से कठिन हो जाता है महाराज, बड़े छोटे लोगों में ज्यादा घमंड रहता है। अब ये राज का धोबी था ना, कंस का धोबी, इसने कहा ए चला जा यहां से, वरना जो काम परसों महाराज कंस करेंगे वो मुझे अभी करना पड़ेगा।
भगवान कृष्ण की अंगुली पकड़कर एक 5 वर्ष का नन्हा सा सखा चल रहा था। सखा ने कहा, लाला जी का कह रहे हो, छोड़ दो मैं देख के आऊं क्या कहता है ये। भगवान ने कहा तू रहने दे, मैं ही देख लेता हूं। और महाराज इधर से धोबी हाथ में डंडा लेकर भगवान की तरफ मारने के लिए दौड़ा, और जैसे ही धोबी भगवान की तरफ दौड़ा, भगवान ने अपने बाएं हाथ से उस धोबी के दाएं गाल पर एक चांटा रखा। एक जैसी तमाचा रखा, महाराज वहीं धड़ाम से गिर पड़ा और प्राणांत हो गई। अब कहा भैया हाँ, जिनको जैसे कपड़े पहन लिए पहन लो। अब महाराज भगवान श्री कृष्ण के जो सखा थे, अब महाराज वो राजाओं के जो वस्त्र थे ना, चमंगनी चमंगनी बढ़िया लंबे लंबे अच्छे वस्त्र पहन लिए। आप एक बात बताओ, भगवान कृष्ण की उम्र कितनी है आज? 11 वर्ष और 56 दिन। हाँ, 11 वर्ष और 2 महीने की मान लो। अब बताओ, जिस सभा का अध्यक्ष 11 वर्ष का है, तो और लोगों की उम्र कितनी होगी? कोई 5 साल का, कोई 7 साल का, कोई 8 साल का। बलराम जी जैसे होंगे तो 12-13 साल के, 12-13 से बड़ा कोई नहीं था। अब एक बात बताओ, जैसे मेरा कुर्ता हो और मेरा कुर्ता किसी 5-7 साल के लड़के को पहनाओ, बच्चे को पहनाओ, कैसा लगेगा? हाँ, महाराज जैसे ही भगवान के सखा वो कपड़े पहन के चलने लगे तो ब्रज की गोपियां और हंसने लगी, क्योंकि बिना झाड़ू रोड सफा हो रही थी ना जी, इतना इतना तो ऐसी। भगवान ने कहा लाला अब तो और ज्यादा हंसी हो रही है। भगवान ने कहा चिंता मत करो, अभी व्यवस्था करते हैं। और कहते हैं महाराज कि भगवान एक दर्जी के घर गए और दर्जी के घर जाकर अपने मित्रों के रूप के अनुसार उनके वस्त्र बनवाए, और दर्जी से कहा कि मांगो। दर्जी ने हाथ जोड़ के कहा महाराज बस आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, तुम पर खूब कृपा रहेगी, और आज देख लो दर्जी पर कितनी कृपा है। महाराज जितने का कपड़ा नहीं उतनी उनकी सिलाई है, प्रेम से बोलो। हाँ, इधर महाराज अब कपड़े अच्छे पहन लिए तो ब्रजवासियों की कुछ पहचान है। खाकी ब्रजवासी जो ब्रजवासी जो होते हैं ना जी, वो कपड़े अच्छे पहनेंगे, गले में माला पहनेंगे और माथे पर थापकता हुआ चंदन चाहिए। हाँ हाँ, आप कभी जाना वृंदावन, ब्रजवासी जो होंगे ना जी, वृंदावन में बढ़िया गुलाब की 30 रुपए की माला लेंगे, माँ के बिहारी के मंदिर में जाएंगे और बिहारी जी के सामने थोड़ी देर ऐसे करके कहेंगे लो बिहारी जी पहन लो, और ऐसे करके खुद पहन के बाहर आ जाएंगे। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, ये ब्रजवासियों की पहचान है। अब तो महाराज ब्रजवासियों ने कहा, भगवान के सखाओं ने कहा भैया कपड़े अच्छे हो गए लेकिन माला, कहा कि अभी व्यवस्था करते हैं। और थोड़ा आगे चले, एक माली था जिसका नाम था सुदामा। लिखा है कि ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतु। भगवान उस सुदामा नाम के माली के घर गए और भगवान के सखाओं को उस सुदामा माली ने माला पहनाई, भगवान को माला पहनाई और उसको भी आशीर्वाद देकर आ गई। तो महाराज आज उनके यहां भी खूब कृपा है। प्रेम से बोलो। इधर आगे चले हैं, भगवान के सखाओं ने कहा लाला कपड़े अच्छी हो गई, माला हो गई, लेकिन अभी तक माथे पर चंदन नहीं है भैया। और भगवान जा रहे थे तो कहते हैं भगवान सुखदेव की एक तंग गली से, मथुरा की किसी तंग गली से महाराज एक कोई स्त्री इतना लंबा घूंघट निकाल रखा है, जिसकी कमर 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में कोई सुगंधित चीज ले रखी है और दौड़ी दौड़ी जा रही है। भगवान ने दूर से आवाज लगाई, अरे सुंदरी कौन हो? जैसे ही सुंदरी कहा, उसने रुक कर कहा तुम भी दुनिया वालों जैसे ही हो। मतलब अरे मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए लोग मुझे सुंदरी कह के चिढ़ाते हैं। भगवान कहते देवी मैंने तेरे रूप को नहीं देखा, मैंने तो तेरे मन को देखकर सुंदर कहा। तेरा मन बड़ा सुंदर है। क्यों? क्योंकि तेरे हाथ में घिसा हुआ जो चंदन, ये चंदन बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो जिसने ये चंदन घिसा वो कितनी सुंदर होगी। अब तो महाराज उसने कहा कि तुम कह तो सही रही हो। भगवान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, तुम कौन हो? तो वो कहती है क्या किदास्यास्महं सुंदर कंस सम्मता तिवक्र नामायनुलेप कर्मणि
मदभावितम भोजपतेरति प्रियम विना युवाम कौन समस्तदर्हति। कहती महाराज मेरा नाम शेरेंद्री है। क्या नाम है? शेरेंद्री। मेरी कमर 3 जगह